नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर झारखंड की 20 बड़ी खबरों पर। सरायकेला में नीमडी प्रखंड के भंगाट सबा टोला में कोरोना ने दस्तक दी है। 4 दिन पहले यहां मिड डे मील के दौरान दीवार गिरने की वजह से 6 बच्चे घायल हो गए थे। इनमें से 2 गंभीर रूप से घायल बच्चों का जमशेदपुर में इलाज चल रहा है। उन बच्चों की जांच में उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया। गुमला में 40 नए कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप है। जिला प्रशासन ने शासकीय नगर से सभी पॉजिटिव यहां से बरामद हुए और इसके साथ ही जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 212 हो गई है। सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जमशेदपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे के भीतर कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है। अब तक टीएमएच, एमजीएम और टाटा मोटर्स कोविड वार्ड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 180 के पार पहुंच गई है, जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बन रही है। गोड्डा में रोज कोरोना के संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और इसका खामियाजा सदर अस्पताल को उठाना पड़ रहा है और यहां पर पहुंचने वाले मरीजों को उठानी पड़ रही है। अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला कोरोना संदिग्ध मिली, उसे कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से उसका इलाज नहीं हो रहा। गुमला सदर अस्पताल में इलाजरत एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। संक्रमित मरीज को अस्पताल के वार्ड से निकालकर कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से सतर्कता की अपील की है। सरायकेला में डीसी की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर अहम बैठक हुई और इसमें बीमारी की रोकथाम के साथ ही जांच में तेजी और स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने पर चर्चा की गई। वहीं कई अधिकारियों की गैर हाजिरी पर वे भड़क गए और 24 घंटे में शो कॉज मांगा। धनबाद में कोयले की अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं कई अन्य घायल होने की भी सूचना है। घायल हुए कोयला तस्कर चुपचाप तरीके से निजी नर्सिंग होम में अपना इलाज करवा रहे हैं। चाल धंसने की घटना फुलवाड़ी टांड में डेको खदान की है। देवघर में देवघर मधुपुर मेन रोड पर अनियंत्रित होकर एक हादसा हुआ, जिसमें 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मेन रोड को जाम कर दिया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। साथ ही मृतक के लिए मुआवजे देने और रूट पर बालू लदे ट्रैक्टर के परिचालन पर रोक की भी मांग की गई। गोड्डा में प्रसव कराने रेफरल अस्पताल पहुंची महिला की मौत हो गई। प्रसव से पहले ही बच्चे की गर्भ में मौत हो गई थी, लेकिन मृत बच्चे को निकालने के बजाय डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही मरीज की भी मौत हो गई। लामू पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 1,35,000 रुपए बरामद किए गए। चैनपुर थाने के करसू गांव के लोगों ने उस पर ठगी का मामला दर्ज कराया था। रामगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के निचले भागों में जल जमाव के हालात हैं। भुरकुंडा के मतकमा चौक से गुजरना बेहद मुश्किल हो चुका है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क रखरखाव के अभाव में तालाब में तब्दील है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई दिनों से जारी बारिश और ओडिशा के मयूरभंज जिले के खरकई बांध से पानी छोड़ा जा रहा है और इससे सरायकेला की खरकई समेत कई नदियों में उफान है। हालांकि अभी ये खतरे के निशान से नीचे बह रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। उपराजधानी दुमका की जर्जर सड़कों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। सबसे ज्यादा जर्जर स्थिति दुमका देवघर रोड की है। लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन की नींद टूटी और अब डीसी ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 जर्जर हो चुकी है। 70 किलोमीटर लंबी सड़क पर कीचड़ और गड्ढे ही नजर आते हैं। हाल ये है कि 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में गाड़ियों को 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़कों की मरम्मती की भी मांग की है।
हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जारी रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी की गाइडलाइन और नेट रेटिंग का हवाला देते हुए इस वर्ष से सभी अंगीभूत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन बड़कागांव विधायक की पहल के बाद सरकार ने पढ़ाई का आदेश जारी किया है। गढ़वा के नगर उटारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनडीहा गांव में छापेमारी की और इस दौरान अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशुओं को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये पशुओं को कोलकाता ले जा रहे थे। पुलिस ने आगे की कार्रवाई होने तक जब्त पशु को देखरेख की जिम्मेवारी स्थानीय ग्रामीणों को दी। पलामू में हुसैनाबाद के देवरी खुर्द गांव में 14वें वित्त के फंड का दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पंचायत में जल मीनार और सोलर लाइट योजना में अनियमितता बरती गई। इसकी लिखित शिकायत हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है। साथ ही योजना की जांच कराने की भी मांग की गई है। लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड क्षेत्र में लोहरदगा गुमला मेन रोड की हालत बेहद खराब थी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही सड़क की मरम्मत का फैसला लिया और जेसीबी की मदद से पत्थर डालकर सड़क को चलने लायक बना दिया गया। गुमला में लगातार खाद की कालाबाजारी के साथ ही किसानों को महंगे दामों पर खाद को खरीदने की शिकायत भी सामने आ रही है। इसे देखते हुए डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने कई खाद दुकानों पर छापेमारी की, साथ ही स्टॉक से लेकर खाद की कीमतों की भी जांच की गई। जमशेदपुर में झारखंड सैलून एसोसिएशन के बैनर तले शहर के तमाम सैलून और पार्लर संचालकों ने सैलून खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर चुके 2 सैलून संचालकों के परिजनों को आर्थिक सहयोग की भी मांग की गई।